हेलो बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने परिमेय संख्या के कुछ गुण पढ़ लिए थे, जो थे समवृत्तता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, साहचर्यता का नियम। और आज हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक, गुणनात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम। वो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अब इनको भी समझ लेते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करके हम प्रश्नमाला 1.2 करेंगे। बहुत ही सिंपल है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। योज्य तत्समक, योज्य का मतलब होता है जोड़, तत्समक का मतलब भी आपको हम बताएंगे। ऐसी संख्या जिसकी जोड़ करने पर वही संख्या प्राप्त हो, वो उसका योज्य तत्समक कहलाता है। कैसे? जैसे ए कोई एक संख्या है, उसमें हमने क्या जोड़ा? जीरो। जीरो जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? ए। ऐसे कैसे इसका क्रम उल्टा कर दिया, जीरो को पहले यानी कि शून्य को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, तो भी इसका उत्तर क्या आएगा? ए। यानी कि ये क्रम विनिमयता भी दर्शाता है और योज्य तत्समक भी है। तो इस संख्या ए के लिए शून्य एक योज्य तत्समक होगा। ठीक है। उदाहरण, 4 और 0 को जोड़ा तो 4, 0 और 4 को जोड़ा तो 4। इसी प्रकार से गुणनात्मक तत्समक, गुणा के लिए एक ऐसी संख्या जिसका किसी के साथ गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वही आता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? गुणनात्मक तत्समक। जैसे संख्या है 3, उसका गुणा 1 से किया तो 3 आए, क्रम बदला, 1 को 3 से गुणा किया तो भी 3 आए। मतलब ये जो 1 है, ये इस संख्या ए के लिए, 3 के लिए क्या हो जाएगा? गुणनात्मक तत्समक। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपकी प्रश्नमाला 1.1 में, तो वो आपको करने हैं, मैं बताऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ का उल्टा, जोड़ का उल्टा घटा। बस एक संख्या है ए, इसका प्रतिलोम -a, इन दोनों का योज्य यानी कि जोड़ करने पर जो हल आता है वो क्रम बदलने पर भी आना चाहिए। मतलब हमेशा दो संख्याओं का योज्य प्रतिलोम जो आएगा वो शून्य आएगा, चाहे कौन सी भी संख्या ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? -a का क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम, जिनका योग शून्य होता है। ऐसे उदाहरण है 3, इस 3 में -3 को जोड़ा तो आ गया शून्य। कैसे? 3 कोष्टक खोला तो ये प्लस और ये माइनस गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा? -3। 3 में से 3 गए, 0। आ गई बात समझ में? ठीक इसी तरह से व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का साफ साफ मतलब होता है उल्टा। आपका व्युत्क्रम मतलब आपके पैर ऊपर सर नीचे, ऐसे कैसे इसमें भी करना है। परिमेय संख्या आपको दी हुई है a/b। a/b का उल्टा क्या होता है? b ऊपर और a नीचे, ठीक है ना। तो ये b/a, a/b और b/a, इस परिमेय संख्या का उल्टी जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम व्युत्क्रम कहेंगे, और व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 1। जैसे उदाहरण 4/3, इसको आप गुणा करते हैं 3/4 से, तो क्या प्राप्त होता है? 1। इसी के साथ ये आपकी प्रश्नमाला 1.1 समाप्त होती है, और इसके आपको क्वेश्चन आज करने हैं। जो भी समस्या हो वो आप मुझे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 1.2 में। अब आप कह रहे हैं भैया जी आपने प्रश्नमाला 1 पॉइंट पूरी दे दी, 1.2 भी दे, 1.1 मैंने आधी करा दी थी भैया, उस दिन कुछ दिया नहीं था, आज मैं ये पूरा गृह कार्य दे रहा हूँ, ठीक है ना। और प्रश्नमाला 1.2 में केवल एक टाइप का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको सारे में। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। हमारा अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या।
तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप जानते हैं पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत संख्या, भूले तो नहीं? तो मैं उनमें से आपको एक पूर्णांक संख्या ही लेके उदाहरण लेके बता देता हूँ। हमारे पास पूर्णांक संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 3। अगर मैं कहूँ कि इस 1 और इस 3 के बीच में जो संख्या आती है वो बताओ, तो आप बता दोगे 2 आती है। लेकिन कोई बड़ी संख्या दे दूँ और आपको पता भी नहीं हो कि इसके बीच में 2 कैसे आएगा, तो उसके लिए एक हमारे पास एक मेथड है, वो आप ध्यान रखना। जब भी आपको किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की संख्याएं पूछे, तब आप उन 2 संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना है। जैसे ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो ये क्या आता है? 1 और 3 4, 4 में भाग देंगे हम 2 का। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो बीच की संख्या कितनी आई? 2 आ गई ना। तो इस तरह से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच की भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं हम 2 परिमेय संख्याओं का। जैसे परिमेय संख्या है आपके पास 1/2, ठीक है ना, और दूसरी परिमेय संख्या है 1/4। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, तो अब इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या है वो भी मैंने आपको कहा था अभी इसी तरीके से ज्ञात करना है। तो हम करते हैं इसको। 1/2 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग 2। मतलब पहले इसको सरल करो फिर इसको सरल करो। करते हैं। इसको सरल कैसे करते हैं? जोड़ को सरल करना आता है ना भिन्नों की, बस उसी तरीके से करना है। 2 और 4 का लसाप लेते हैं। तो 2 और 4 का लसाप लेते हैं, लसाप कितना आएगा? 3, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ये ले लिया 4। अब लसाप लेने के बाद इसको सरल करते हैं। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, और ये बट्टा नीचे 2। अब आगे सरल करते हैं। 2 और 1 3 बट्टा 4, और नीचे बड़ा वाला बट्टा 2। अब देखना, जब भी आपने भाग को सरल किया है तो उसे गुणा में बदला है, और गुणा में बदला है तो आगे वाले भिन्न को उल्टा किया है। ये जो है इसको कैसे लिखेंगे हम? 3/4 भाग 2, और अब 2 अकेला है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 2 में देने पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो बस इसी को लिखा है वापस। अब इसको सरल करते हैं। 3/4, इस भाग को जब भी गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना सीधे गुणा करो। कुछ नहीं कट रहा है तो 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 को 2 से गुणा किया 8। इस प्रकार से 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या 3/8। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यह आपके प्रश्नमाला 1.2 का है। यह अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया भैया, प्रश्नमाला 1.2। कल तक आप पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 1.1, अब पढ़ रहे हो 1.2। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है ना। हमारा पूरा प्रश्नमाला 1 का काम हो चुका है, परिमेय संख्या पूरी हो चुकी है। अब आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भैया, आपके प्रश्नमाला 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। सॉरी, 1 मिनट रुकना।
वापस क्वेश्चन नंबर 2, 2 का दूसरा -5/9 का योज्य प्रतिलोम। आपको मैंने बताया था योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का उस संख्या के विपरीत चिन्ह से योग, प्रतिलोम मतलब विपरीत चिन्ह वाली संख्या के साथ उसका योग करते हैं तो ये उसका योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं -5/9 प्लस, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि इसका योग जो है वो 0 आ जाए। तो हम जानते हैं ये संख्या खत्म हो जानी चाहिए। ये संख्या कब खत्म होगी, जब इसके साथ प्लस की संख्या जुड़ेगी, यानी कि 5/9। तो ये जो संख्या होगी ये इसका क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम। इस संख्या का इसके साथ योग करेंगे तभी शून्य आएगा, और जब शून्य आएगा तो ये संख्या इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके एक मिनट, ये थोड़ा चल नहीं रहा है इस वजह से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कौन सा गुणधर्म इसमें आता है वो आपको बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर -4/5। ये जो चीज़ आपके सामने आई है, इसमें हम इस संख्या को ये मान लेते हैं और एक को एक की जगह रखते हैं। फिर देखते हैं ये कौन सा नियम है, जांच करते हैं इसकी। तो a बराबर -4/5, तो रखते हैं इसको a × 1 बराबर × a बराबर a। जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले ही ऐसा एक नियम पढ़ा था, याद कीजिए। ये कौन सा गुणधर्म है? हाँ बिल्कुल सही है, यह है गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम है ये? गुणात्मक तत्समक। गुणा के लिए एक इस संख्या a यानी कि -4/5 का तत्समक है। ये इस प्रकार का गुणधर्म है परिमेय संख्या का। ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सीधा सीधा है, व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टी करके गुणा करना है, कर लोगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अभी छोड़ देना, अभी नहीं करना उसको। क्वेश्चन नंबर 7 हम बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद संख्या क्वेश्चन नंबर 8 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, जांच करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 -1 सही 1/8, इसको भिन्न के रूप में लिखो। तो कैसे लिखते हैं, इस हर को इसके साथ गुणा करते हैं। 8 को 1 के साथ गुणा किया 8, 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा -9/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गलत बात ही। अभी बताया था, हर बार मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको करना है इसका उल्टा करके। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणा करके देखना है, चिन्ह बदल के इसके साथ गुणा करके देखना है क्या ये होता है। अगर होता है तो है, नहीं होता है तो नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे वापस पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 सही, अच्छा दिख नहीं रहेगा ऐसा आपको, ये हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। बिल्कुल ये एचडी सवाल है, इसके जैसा ही है। इसको भी आप करेंगे, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको नियम बता चुका हूं। तो फिर इस क्वेश्चन को कराने से कोई फायदा नहीं है। हम करते हैं अब 1.2 प्रश्नमाला का कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारी ये क्लास भी खत्म हो जाएगी।
1.2। हाँ भैया, उदाहरण लेते हैं हम, सीधा ही है प्रश्नमाला के लिए। उदाहरण लेते हैं सीधे सीधे। आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको बता तो दिया है वैसे, लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। चलो, आपके लिए उदाहरण रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और 5 का भी पहला करते हैं। 2/3 व 4/5। इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं बता दूंगी, ठीक है ना। तो पहली विधि मैंने आपको बताई थी, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, जोड़कर 2 का भाग दो तो परिमेय संख्या आती रहेगी। तो हम करते हैं पहले वो वाली विधि। 2/3 प्लस 4/5/2 बराबर 3 और 5 का लसागु 15। 3 में 15 का भाग 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया 10। 5 का 15 में 3 बार। 3 को 4 से गुणा किया 12/2। 10 और 12 कितने होते हैं? 22/15। और ये वाला बट्टा किस में आ जाएगा? भाग में 2। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। 22/15 इंटू, इसको क्या करेंगे? उल्टा, क्योंकि भाग से इंटू में लिखा है इसलिए। तो ये आ जाएगा 1/2। अब 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो ये आ जाएगा 11 को 1 से गुणा किया 11, और 15 को 1 से गुणा किया 15। यानी कि इन दोनों के बीच की एक संख्या तो हमारे पास ये आ गई। अब 5 ज्ञात करनी है, तो बार बार 2 संख्याओं को जोड़ो। अब 2/3 और 11/15 को जोड़ो, 1 और आ जाएगी। फिर 11/15 और 4/5 को जोड़ो, 1 और आ जाएगी। इस तरह से 2 संख्याओं को जोड़ते रहो, आती रहेगी। ये काम बहुत ही जटिल है। तो इसे सरल करने के लिए एक इसकी दूसरी विधि है, वो आपको मैं बता देता हूँ, उसको समझना, ठीक है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो ये हर होते हैं, इन हरों को बराबर करो। किनको बराबर करो? हरों को। तो 2/3 और इधर लिख दो आप 4/5, ठीक है। इस तरह से गुणा के चिन्ह लगा के छोड़ दो। 5 और 3 इन दोनों के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो बराबर है? हम देखते हैं सबसे पहली संख्या इसमें कौन सी बराबर आती है? 15। तो इन दोनों को 15 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा। वेरी गुड। अब जब इसको 5 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 5 से, ठीक इसी प्रकार से इसको 3 से किया तो ऊपर वाले को भी 3 से। ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसको ध्यान से समझना, बहुत काम आएगी। अब 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और 3 को 5 से 15। इसी प्रकार से 4 को 3 से गुणा किया 12, 5 को 3 से किया 15। तो अब संख्या क्या आ गई हमारे पास? 10/15, और इसके आगे 12/15। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई है? 11/15। बिल्कुल आसानी से आ गई, कुछ नहीं करना पड़ा, ना लसप वसप कुछ नहीं। अब इन दोनों के बीच की संख्या और ज्ञात करनी तो और ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करोगे? 10.5 लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हैं ना? नहीं, इसको और छोटा बना सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक तरीका तो हो गया ये। इसके बीच की संख्या और ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को बराबर तो लिख ही चुके हो, ठीक है ना। पॉइंटों में हो सकती है 10.5, 10.6, इस प्रकार से 10.6/15, 10.7/15, इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्या आ जाएगी इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक मेथड रहेगा। और इसके अलावा आपको जो है आज हमारा ये काम यही समाप्त होता है, और इसी के साथ ये हमारी जो कक्षा है आज की वो भी समाप्त होती है। और प्रश्नमाला अर्थात अध्याय 1 का जो मामला है वो पूरा क्लियर, परिमेय संख्या का चैप्टर पूरा खत्म होता है। आगे जब भी हमारी क्लास होगी तो हम आगे का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे,
इससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि गृह कार्य जो मैंने दिया है, वो गृह कार्य मैंने दिया है अब तक जो आपने क्वेश्चन नहीं करे हैं प्रश्नमाला 1.1 में, वो सारे करें जो मैंने छुड़वाया उसको छोड़कर, और प्रश्नमाला 1.2 में भी सारे क्वेश्चन करें। अब प्रश्नमाला 1.2 में कौन सा नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपको नहीं करना है पहला और दूसरा प्रश्न क्रमांक इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। 1.2 में क्वेश्चन क्रमांक 1 और 2 नहीं करना है। इसमें मैंने आपको कौन सा छुड़वाया था उसको छोड़कर बाकी सारे करने मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना, इसी के साथ ये जो हमारा चैनल है स्कूल का, और जो आपके पास ये वीडियो आ रहा है, इनको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपको बिना कुछ करे ही, बिना आपको मैसेज भेजे ही, आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको पहला वीडियो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।